वेलकम। आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ मैथ्स में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम प्रीवियसली आस्क कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो अलग अलग सेटिंग्स में पूछे गए हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। अलग अलग एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो आज के सेशन के क्वेश्चन की शुरुआत होती है 26 जून 2019 में आए हुए कुछ क्वेश्चन से। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर पूछा गया है अ पर्सन इनकर्स 10% लॉस बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹1800। यानी एक पर्सन को 10% का लॉस होता है जब वो किसी वॉच को सेल करता है ₹1800 में। एट वॉट प्राइस शुड बी द वॉच सोल्ड टू अर्न 10% प्रॉफिट। अगर उसे 10% का प्रॉफिट कमाना हो तो उसे उसी वॉच को कितने रुपए में सेल करना होगा। इस तरीके का ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमारा सबसे पहले अप्रोच रहेगा कि हम एक स्केल बना लेंगे। हम ऐसा मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस उसकी 100 रही होगी। अगर इसे हम 10% लॉस पे बेचे तो 100 का 10% लॉस यानी 90 रुपीज़ में बेचा गया हो। और अगर हम 10% प्रॉफिट की बात करें तो 100 का 10% प्रॉफिट यानी 110 रुपये में बेचा गया होगा। तो अगर हम ऐसा कहें कि 90 रुपये ये हमारी पहली सेलिंग प्राइस हुई जब लॉस हुआ, और 110 रुपये सेलिंग प्राइस नंबर 2 होगी जब 10% का प्रॉफिट होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 10% का लॉस होने पर जो सेलिंग प्राइस थी वो 1800 रुपीज़ थी। तो हमारे पास 10% का लॉस होने पे 90% रहा। तो 90% की वैल्यू अगर 1800 रुपीज़ है तो हमें कैलकुलेट करना है कि 110% की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। यही हमारा क्वेश्चन है। देखिए हम कितने इजी वे से बिना कोई वेरिएबल कंसिडर करे प्रॉब्लम को फ्रेम करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए ये 90 का कितना टाइम्स है, 20 टाइम्स। तो ये भी इसका 20 टाइम्स होना चाहिए। इसका 20 टाइम्स यानी 2200 रुपीज़। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को मान लिया कि वो 100 के स्केल पर रही होगी। अगर 10% का लॉस होता है तो 90 रुपीज़ सेलिंग प्राइस हुई होगी। अगर 10% का प्रॉफिट होता है तो वो 110 की सेलिंग प्राइस हुई होगी। तो हमें तो क्वेश्चन में दिया था अगर 90% का लॉस होता है तो कितना। तो 90% लॉस यानी 1800 रुपीज़, और 110% मीन्स कितना, ये हमारा क्वेश्चन था। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चन के लिए हमारा अप्रोच ऐसा ही रहेगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि द एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 59 स्टूडेंट इज़ 18 ईयर्स। यानी किसी क्लास में 59 स्टूडेंट्स रहे होंगे जिनका एवरेज एज अगर हम निकालें तो वो 18 ईयर्स रहा हो। इफ़ द एज ऑफ टीचर इज़ इंक्लूडेड, अगर किसी टीचर का एज इंक्लूड किया जाए तो एवरेज जो है हर एक का 3 महीने से बढ़ जाएगा। तो हमें फाइंड करना है कि टीचर की एज कितनी रही होगी। तो देखिए इसके लिए एक यूनिक मेथड होती है जिसे हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं। तो आइए उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा मान के चलते हैं हमारे पास ये हो गए 59 स्टूडेंट्स। अब 59 स्टूडेंट्स का जो एवरेज एज था वो था 18 ईयर्स। ठीक है। लेकिन जैसे ही टीचर की एज इसमें ऐड की जाए, यानी ये टोटल पर्सन्स हो गए अब 60, तो इनके ऐड होते ही जो एवरेज एज था वो अब 3 मंथ से बढ़ गया। 3 मंथ्स, अगर 3 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करें तो 3/12 ईयर्स हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है।
तो एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जब टीचर आए होंगे तो खुद के साथ इतना तो ज़रूर लेकर आए होंगे कि वो सभी में इक्वली बांट सके। अगर हम सबको एक स्केल पर रख के देखें तो सभी की एज 18 होनी चाहिए। अगर हम सभी को एक स्केल पर रखें तो सभी की एज 18 होनी चाहिए। तो 18 तो सभी की एज रही होगी, यानी टीचर की भी रही होगी। लेकिन टीचर के आने से हर एक का जो एज है वो 3/12 ईयर्स से बढ़ गया। हर एक का एज यानी कितना, हमारे पास टोटल पर्सन थे 60, तो 60 लोगों का 3/12 से इंक्रीज होने पर किस तरह से हमारा अप्रोच रहता है वो देखते हैं। तो यही हमारा फ्रेम हो जाएगा क्वेश्चन। यानी 18 तो सभी की एज रही होगी, लेकिन टोटल 60% की एज 3/12 ईयर्स के हिसाब से बढ़ गई होगी। तो 12 वन सा बोले 12 फाइव सा 18 प्लस 15, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 33 ईयर्स। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इसी तरह से हम सारे एवरेजेस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि एवरेज का मतलब होता है सभी को एक स्केल पर रख के सॉल्व करना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, टू साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है अपोजिट डायरेक्शन। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन की बात आती है तो रिलेटिव स्पीड हम हमेशा ऐड करते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या करते हैं, जितनी भी स्पीड दी होगी उनका एडिशन करेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में रहा है तो सब्ट्रैक्शन करते हैं। वन गोज टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है 9 किलोमीटर पर आवर से, और जो दूसरा है वो साउथ की तरफ जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से। तो हमारे पास टोटल स्पीड कितनी होगी, 9 प्लस 10 यानी 19 किलोमीटर पर आवर की टोटल रिलेटिव स्पीड होगी जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। एट what टाइम विल दे टेक टू बी 47.5 किलोमीटर अपार्ट। अगर उन दोनों को एक दूसरे से 47.5 किलोमीटर दूर जाना है, यानी मान लीजिए एक नॉर्थ की तरफ गया होगा, एक साउथ की तरफ गया होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस 47.5 किलोमीटर रहा होगा, तो इतना डिस्टेंस तय करने के लिए उनको कितना टाइम लगा होगा। तो हम तो जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन हमसे पूछा गया है टाइम, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टोटल डिस्टेंस कितना था, 47.5 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा, सॉरी टोटल स्पीड कितनी रही, 19 किलोमीटर पर आवर। अब ऐसे क्वेश्चन को जहाँ पर भी यूनिट प्लेस पर 5 रहे तो हमें हमेशा ये हैबिट बनानी है कि उसका डबल करना है। अब ऊपर डबल किया तो नीचे भी डबल करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा कैलकुलेशन पार्ट काफ़ी इजी हो जाएगा। देखिए 47.5 का अगर हम डबल करते हैं तो 95 हो जाएगा, और 19 इंटू 2 रह जाएगा। देखिए यहाँ पर जितने भी डेसिमल वाले कैलकुलेशन है वो सारे के सारे अभी नंबर्स में कन्वर्ट हो गए। यही फ़ायदा होता है जब भी हमें यूनिट प्लेस पर 5 दिखाई दे तो हम उसका डबल करेंगे। तो 19 वन ज़ा 19 फाइव ज़ा, अब 5/2 बचा, 5/2 यानी 2 2 ज़ा 4, 1/2। तो यही हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस और इनकी ट्रिक्स समझ में आई होगी। हम आगे ऐसे और अच्छे अच्छे ट्रिक्स और क्वेश्चंस लेकर आएंगे अलग अलग सेटिंग्स में पूछे गए हुए। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको और किस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।